बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि राव रणमल की हत्या के बाद जो था अपने राठौड़ साथियों के साथ किसी प्रकार चित्तौड़ से भाग निकला और मारवाड़ में जाकर के उसने अपना लगातार राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखा। 15 वर्ष के संघर्ष के पश्चात उसने मेवाड़ से जो अधिकृत क्षेत्र जो मारवाड़ के उन्होंने अधिकृत कर लिए थे उनमें से अधिकांश क्षेत्र उसने पुनः प्राप्त कर लिए और मंडोर को प्राप्त करने के बाद उसने वहां पर एक जोधपुर का किला बनाया, मंडोर से लगभग 28 मील दूर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, और उसका राज्यारोहण भी किया गया था। कालांतर में राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने रोहट, नाडोल, बगड़ी और अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उसने मेवाड़ पर भी हमला किया था और उसका सामना उसने चित्तौड़ के दुर्ग के दरवाजे तक आकर के उसने आक्रमण किया और दरवाजे को जला दिया और लौटता हुआ वह मेवाड़ के जो नगर सेठ पदम जो था उसको अपने बंदी बनाकर ले गया था और कालांतर में उसने जब उसे छोड़ा उससे प्राप्त जो धन हुआ उससे उसने पदम से तालाब बनवाया था। और मारवाड़ और मेवाड़ की सेना में इस कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राव जोधा और कुंभा दोनों आमने सामने आ गए थे, लेकिन नाले के पास दोनों सेनाएं जब एकत्रित हुई उस समय उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण काम में लेते हुए उन्होंने युद्ध की स्थिति को टाल दिया और आपस में संधि कर ली तथा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निश्चित कर दी गई। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल से कर दिया था। कहा जाता है कि इसमें राजदादी हंसाबाई की प्रमुख भूमिका थी और कुंभा भी ये चाहता था कि मारवाड़ से उसका जो मोर्चा है वो समाप्त हो जाए तो गुजरात और मालवा की ओर जो है अपना ध्यान और शक्ति केंद्रित कर पाएगा। राव जोधा की ने अपने शासनकाल के अंदर अपने राज्य का विस्तार किया था और 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। राव जोधा की मृत्यु के बाद राव सातल जो था वह मारवाड़ की गद्दी पर बैठा और उसने 1489 से 1492 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया। सातल की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सुजा 1492 से 1515 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। 3 सितंबर 1514 को उसके बड़े पुत्र बाधा की मृत्यु हो गई थी सुजा के, इसलिए उसे बहुत ज्यादा धक्का लगा और 1515 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव गांगा जो था वह मारवाड़ का शासक बना। राव गांगा ने 1515 से 1532 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया था। उसके काल की प्रमुख घटना थी जब नागौर के शासक खानजादा दौलत खां की सहायता से उसके चाचा शेखा जो था बाधा का छोटा भाई उसने 1529 में जोधपुर पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय राव गांगा ने बीकानेर नरेश जैसी की सहायता से शेखा और दौलत खां की सम्मिलित सेना का सामना किया और उन्हें शेखी के युद्ध में परास्त कर दिया। दौलत खां पराजित होकर नागौर की तरफ भागा और जो साथ ही शेखा जो था युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कहा जाता उस समय दौलत खां का एक हाथी जो था वह मेड़ता पहुंच गया था और मेड़ता के सामंत जो था उसने जो विरमदेव जो था वह निरंतर राव गांगे की आज्ञा की अवहेलना करा था और इस युद्ध में भी सेवकी के युद्ध में भी वो सहायता नहीं पहुंचा था, जिससे राव गांगा उसके आपसी संबंध बिगड़ गए थे। कुछ समय बाद राव गांगा और कुंवर मालदेव मेड़ता गए। उन्होंने कहा हम आपका आतिथ्य तब स्वीकार करेंगे जब वो दौलत खां का हाथी हमें भेज दिया जाए। तो उस समय उन्होंने जो है वह हाथी लौटाने की उसने आश्वासन दे दिया था, लेकिन बाद में गांगा और मालदेव तो मारवाड़ लौट गए थे, लेकिन जो हाथी उन्होंने भेजा था वह रास्ते में यह विरमदेव ने जो हाथी भेजा था वह रास्ते में मर गया था। कालांतर में कहा जाता है कि 1531 के समय 1531 में राव गांगा अपने महल की खिड़की के पास बैठा हुआ था। उस समय दुर्घटनावश वह नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय राव गांगा जो है अफीम की पिनक में था और संभवतः महत्वाकांक्षी उसके पुत्र मालदेव ने जो शीघ्र गद्दी पर बैठना चाहता था उसने जो है अपने पिता को धक्का दिया या उसका इस दुर्घटना में हाथ भी मानते हैं, जबकि अधिकांश इतिहासकार इस घटना पर मौन है।
कई इतिहासकारों का मानना है कि मारवाड़ के शक्तिशाली सामंत जो हैं, यदि मालदेव अपने पिता का हत्यारा होता तो निश्चित ही वह उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, उसे अपना शासक स्वीकार नहीं करते। इसलिए उस मालदेव के ऊपर पितृहंता का दोष नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार मालदेव जो है उसने अपने पिता के समय में भी कई युद्धों में भाग लिया था और राणा सांगा के साथ में जो खानवा के युद्ध में राव गंगा की ओर से जो सेना भेजी गई थी उसमें भी उसका पुत्र मालदेव ने सेना का नेतृत्व किया। राव गंगा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तत्कालीन मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा से भी उसने यह संधि कर ली थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार राव गंगा के समय में मारवाड़ एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। धन्यवाद।